हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, अभी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी है? इलेक्शन। यस, इलेक्शन खत्म होते हुए देखने को मिल चुका है। 4 स्टेट में और 1 यूनियन टेरिटरी में ऐसे 5 जगह पे हम लोग को इलेक्शन चलते हुए देखने को मिल रहे थे। सारे इलेक्शन आज के दिन खत्म यहाँ पे हो चुके हैं। एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा, सर शेयर बाजार की बात करनी होती है, आप इलेक्शन की क्या बात कर रहे हो? तो दोस्तों, लेट मी टेल यू, इलेक्शन का डायरेक्ट इम्पैक्ट शेयर मार्केट के ऊपर पड़ता है मेरे भाइयों। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये जो बाकी शेयर मार्केट मतलब क्या दोस्तों, इसमें ये सब कुछ आ गया। कौन पार्टी आ रही है, कौन नहीं आ रही है, किधर जंग हो रही है, किधर नहीं हो रही है, दुनिया भर में जो भी चीज़ें चलती है सबका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली भी। सो इसीलिए यहाँ पे ये जो इलेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, अब इसके जो रिजल्ट निकल कर आएंगे, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी लोग ये पूछते भी है, सर यहाँ पे मतलब बेसिकली अगर देखा गया तो बड़े लेवल पे अगर जो पार्टीज देखी जाती है, कांग्रेस एंड बीजेपी देखी जाती है, और भी है, ठीक है, बट बड़े लेवल पे ये दोनों से रिलेटेड ही ज़्यादा कंपटीशन हम लोग को देखने को मिल जाता है। और काफ़ी लोग पूछते हैं, सर मार्केट की फेवरेट पार्टी कौन सी है? और मैंने बहुत बार बताया है, ना तो मार्केट की फेवरेट पार्टी कांग्रेस है और ना ही बीजेपी है। मार्केट को सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो लगती है वो होती है मेजॉरिटी, ठीक है, मतलब किसी की भी सरकार बने बट प्रॉपर मेजॉरिटी के साथ सरकार बने। मार्केट मतलब क्या दोस्तों, ये बाजार में जो भी आप शेयर्स मतलब क्या होते हैं भाई, ये सारे कंपनीज होते हैं। और कोई भी कंपनी चाहती क्या है भाई, कि जो भी चीज़ें हो प्रॉपरली चले। पॉलिटिक्स अगर इस पे आ गया तो प्रॉपरली बिल पास नहीं होगा, फिर चीज़ें पोस्टपोन होगी, और फिर क्या आ जाती है, अनसर्टेनिटी। और ये मार्केट को पसंद नहीं है। मार्केट क्या बोलता है भाई, किसी की भी पार्टी आ जाए बट मेजॉरिटी के साथ आ जाए तो बाजार को अच्छा लगता है। एंड जब भी अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ले तो यही रहता है कि मेजॉरिटी के साथ आ जाए। फिर उसके बाद क्या रहता है, स्टेट गवर्नमेंट। अलग अलग जगह पे हम लोग को इलेक्शन देखने को मिल जाती है, और इसके पहले भी ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया है। फिर स्टेट गवर्नमेंट में भी एक बेसिक पॉइंट क्या रहता है कि CG+SG फॉर्मूला, कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है वही अगर स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर बन गया तो काम तो और आसानी से चलेगा। हाँ, यहाँ पे अगर कोई ए पार्टी है और यहाँ पे कोई बी पार्टी है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर अगेन वो क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, तू में स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें पिसते कंपनीज है, स्टॉक पीस जाते हैं। बट यहाँ पे भी ए पार्टी है और यहाँ पे भी ए पार्टी है, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं, आराम से काम यहाँ पे हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, हमेशा ये जो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, कि जो CG में रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में रहता है, मार्केट यूजुअली क्या चाहता है भाई, कि स्टेट गवर्नमेंट में भी वो पार्टी अगर आ जाए तो अच्छी बात है, और अगर मेजॉरिटी के साथ आ जाए तो और भी अच्छी बात है। मार्केट का सबसे ज़्यादा फेवरेट पॉइंट कौन सा होता है पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में मेजॉरिटी के साथ पार्टी आ जाए, और सेम चीज़ अगर स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर मेजॉरिटी के साथ आ जाए, ये मार्केट की सबसे फेवरेट कंडीशन। एंड अगर देखा गया, अगर उल्टा आ गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे सरकार बनी है, मेजॉरिटी के साथ नहीं बनी है, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार बनी है, वो भी मेजॉरिटी के साथ नहीं बनी, तो फिर भाई रायता फैलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अभी की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, अभी के जो इलेक्शन में जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, ठीक है, वो CG+SG फॉर्मूला चलता रहता है, पर वो एक डायमेंशन भी हमें समझ में आना चाहिए। मतलब अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ था, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट में आप सभी लोगों को पता ही है, NDA की ही सरकार यहाँ पे बनी है। बट इस वक्त जो सरकार बनी है वो कैसी बनी है? यस, जुड़कर बनी है। इसके पहले जो सरकार बनी थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी को ही वन साइडेड मतलब पोल यहाँ पे मिला था, ठीक है। बट रिसेंटली जो बना था उसमें बीजेपी भी है, 240 के आसपास होगी। बट बाकी अगर देखा गया तो आपको पता ही है, यस, बिहार से रिलेटेड अगर बात कर ले, देन उसी के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू जी की अगर मैं बात कर लूँ, बिहार की साइड से मतलब आपको नीतीश कुमार जी, सो उनके मदद से यहाँ पे क्या हुई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही थी। तो इसीलिए जो बिहार का इलेक्शन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देन चंद्रबाबू नायडू जी की जो पार्टी रहती है, जब उनके उधर वहाँ पे इलेक्शन रहेगा तो वो जितना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उनके सपोर्ट के चलते वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे टिकी हुई है। हाँ, फिलहाल जो 5 जगह पे हम लोग को इलेक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा वो डायमेंशन अलग है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमें अच्छे से पता यहाँ पे होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों एग्जिट पोल। एग्जिट पोल मतलब कोई फाइनल नहीं, एक अंदाजा होता है। बहुत बार हम लोगों ने देखे कि एग्जिट पोल फेल हुए, बहुत बार देखे कि बहुत बुरी तरीके से फेल हुए हैं, ठीक है। तो ये सही गलत यहाँ पे चलता रहता है, और जो एक्चुअल रिजल्ट है वो हम लोगों को आई गेस 4 मई को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। पर जैसे कि आपको पता है, मार्केट इन सभी चीज़ों को लेकर रिएक्शन यहाँ पे दिखाता है। सो कुल मिला के 5 जगह पे इलेक्शन हम लोग को होते हुए देखने को मिले। तो आसाम की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो आसाम में यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कुल मिला के 126 सीट्स है
जीतने के लिए कितना चाहिए, इसका आधा कर लो और उसमें एक ऐड यहाँ पे कर लो, तो 64 सीट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो कौन यहाँ पे चुनकर आ रहा है, मेजोरिटी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग सर्वे यहाँ पे किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप पीपी देख सकते हो, पीपल्स पल्स की बात कर ले तो उनके अकॉर्डिंग एनडीए यहाँ पे बन रही है, मेजोरिटी के साथ 64 चाहिए, कम से कम 68, बेस्ट ऑफ बेस्ट 72, तो ये उनका अंदाजा है। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स की अगर बात कर ले, वो तो कह रहे हैं ये एनडीए आएगी। आसाम की अगर बात कर ले तो नेक्स्ट अभी तक अपना सर्वे नहीं दिया है। देन एक्सिस माई इंडिया की बात कर ले तो वो भी एनडीए ही यहाँ पे बता रहा है। मतलब आसाम में सीजी प्लस एसजी वाला फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, वो भी क्लियर कट मेजोरिटी के साथ एज पर द एग्जिट पोल। अब ये कितना सच कितना झूठ वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी आप सब लोगों को पता ही है, पुडुचेरी। सो ओवरऑल यहाँ पे कितने सीट्स है, 30 सीट्स है, उसका आधा कितना 15, एक एक्स्ट्रा मतलब 16 जीतने के लिए चाहिए। तो चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बताइए एनडीए की है, वर्सेस यहाँ पे हम लोग को एसपीए देखने को मिल रहा है। सो अलग अलग सर्वे है। तो अगेन 16 कहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो एक यहाँ पे, देन उसके बाद यहाँ पे, देन तीसरा एग्जिट पोल अगर देखेंगे 16, तो ये भी यहाँ पे, देन ये भी यहाँ पे और ये भी यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे जो अभी तक 5 एग्जिट पोल हम लोग को पुदुचेरी में भी जो देखने को मिल रहे हैं, उसमें भी यही बताया जा रहा है कि एनडीए की ही सरकार मेजोरिटी के साथ चुनकर आ सकती है एज पर द एग्जिट पोल। ठीक है, सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करेंगे तमिलनाडु, यस तमिलनाडु की अगर बात कर ले तो यहाँ पे कुल मिला के आप चेक कर सकते हो, थोड़ा मैं डिफरेंट कलर इस्तेमाल करता हूँ, 234 सीट्स है। अगेन उसका आधा करके +1 करेंगे तो 118 सीटें चाहिए भाई जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए। सो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एनडीए हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो चलिए सबसे कितना चाहिए, 118 चाहिए। तो 118 की अगर बात कर ले तो पीपल्स पल्स यहाँ पे एनडीए नहीं एसपीए के साथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब जो उनके अपोजिट साइड पे यहाँ पे खड़े हैं। देन नेक्स्ट अगर एग्जिट पोल की बात करें 118 कहाँ पे, तो यहाँ पे नजर आ रहा है। देन तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ एक्सिस के एग्जिट पोल की, तो यहाँ पे 118, तो यहाँ पे हम लोगों को किधर भी नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो खिचड़ी, यहाँ पे अदर सेगमेंट में हम लोग को ज़्यादा चीज़ें आती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, वहाँ पे आपको बताइए थोड़ा सा और एक पार्टी हम लोग को एक्टर्स रिलेटेड देखने को मिल रही है। एनीवेज नेक्स्ट अगर बात करेंगे 118 एक और यहाँ पे है। एंड देन थोड़ा सा एक और आगे में बढ़ जाओ तो जन की बात कहाँ पे 118 दिखा रहा है, तो जन की बात बस एक ही दिखा रहा है एनडीए। बाकी अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे हम लोगों को अदर देन एनडीए यहाँ पे बता रहा है तमिलनाडु में। सो ये एक पॉइंट, मतलब तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो सीजी प्लस एसजी वाला फॉर्मूला नहीं देखने को मिल रहा है, बट फिर भी जो दूसरी पार्टी हमें आज जीतकर आती हुई देखने को मिल रही है एज पर द एग्जिट पोल, वो मेजोरिटी ही यहाँ पे फिलहाल तो दर्शा रही है। सो लेट्स सी 4 तारीख को पता चलेगा कि ये सही होता है या नहीं होता है, तो एक देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो पहले नाम केरला था, अब केरला में इसका नाम यहाँ पे हो चुका है स्टेट का। 140 सीटें 71 मेजोरिटी के साथ यहाँ पे चाहिए जीतने के लिए। तो यहाँ पे यूडीएफ एलडीएफ हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो चलिए मतलब ये भी जो पार्टीज रहती है अल्टीमेटली भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब वो बीजेपी कांग्रेस मतलब एनडीए यूपीए उन्हीं को कोई सपोर्ट करता है कोई नहीं करता है। तो चलिए यहाँ पे अगर देखेंगे 71 चाहिए, तो चलिए यहाँ पे एक मेजोरिटी यहाँ पे बन रहा है। देन नेक्स्ट एक्सिस की बात करें यूडीएफ की, तो यहाँ पे बन रहा है। देन नेक्स्ट एक और यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। एंड देन नेक्स्ट वाला भी पीपल्स पल्स भी यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अगर हम बात कर ले तो कांटे की टक्कर तो है यहाँ पे, मतलब एकदम थोड़ा बॉर्डर पे है, बट फिर भी मेजोरिटी के साथ यूडीएफ से रिलेटेड ही हम लोग को चीज़ें केरलम में बनती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये एक पॉइंट को आप ज़रूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। एंड देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा जो क्यूरियसिटी हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल रही है वो है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में इस वक्त मतलब 2 फेज़ में तो होते हैं इलेक्शन, बट रिकॉर्ड ब्रेकिंग हम लोग को इलेक्शन वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है। 92% फर्स्ट फेज़ में था, सेकेंड फेज़ भी अभी मैं देख रहा था किधर तो 89-90% ही बता रहा था। सो लेट्स सी रिजल्ट कैसे निकल कर यहाँ पे आते हैं। कुल मिला के सीट 294, जीतने के लिए चाहिए 148। एंड अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो देख लेते हैं जैसे कि 148 हम लोगों को देखना है, तो 148 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की बात कर ले तो 148 यहाँ पे आ रहा है। देन नेक्स्ट पी मार्क की बात कर ले तो 148 यहाँ पे आ रहा है। पीपल पल्स की बात कर ले तो 148 टीएमसी की ओर जाते हुए देखने को मिल रहा है। देन पोल्स डायरी की अगर बात करें 148 यहाँ पे मेंशन हो रहा है। जेवीसी की बात करें 148 यहाँ पे, तो मतलब दोनों जगह पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो 131, 152, 138, 159, तो जेवीसी दोनों जगह पे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड जनमत पोल की अगर बात कर ले तो अगेन ये भी टीएमसी को ही मेंशन यहाँ पे करवा रहे। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल की अगर बात कर रहे ना भाई,
एग्जिट पोल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी कांटे की टक्कर है। दो तीन पार्टियां मतलब बता रही है, मतलब एग्जिट पोल बता रहे बीजेपी आएगी, 2-3 एग्जिट पोल बता रहे भाई टीएमसी आएगी। सो ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा भाई कि कौन एग्जैक्टली यहाँ पे चुनकर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एग्जिट पोल की अगर बात कर ले तो वेस्ट बंगाल में सस्पेंस अभी भी बना हुआ है क्योंकि काफ़ी मिक्सअप नज़र आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी, वो तो जैसे मैंने कहा 4 तारीख को ही पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो कि अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे कौन चुनकर आ रहा है। बाकी जगह पे तो मेजोरिटी तो क्लियर कट नज़र आ रही है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से। वहाँ पे कोई खिचड़ी नहीं। यहाँ पे अगर देखा गया वेस्ट बंगाल में तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए, आप चाहो तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही कौन जीत कर यहाँ पे आ सकता है आपके अनुमान के हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय यहाँ पे रख सकते हैं। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, यस ये एग्जिट पोल है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं होती है। लास्ट टाइम आई गेस ऐसे ही वेस्ट बंगाल से रिलेटेड काफ़ी अलग चीज़ें एग्जिट पोल में थी और जब एक्चुअल नंबर आए वो काफ़ी डिफरेंट थे। ठीक है, तो क्या वो वापस हिस्ट्री रिपीट होगी या नहीं होगी, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। और जैसे मैंने कहा दोस्तों कि मार्केट भी इन चीज़ों को लेकर अच्छी तरीके से रिएक्ट यहाँ पे करता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।